हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज़, जो कि परीक्षा में आने वाली ये संभावित प्रश्न है और सब्जेक्ट आपका समावेशी शिक्षा का, और ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर होता है। और इसमें हम यहाँ पर आज आपको 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो देने वाले हैं। और परीक्षा आपकी स्टार्ट होने जा रही है, बस कुछ ही समय आपके पास बचा हुआ है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर लें। परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बाल अपराध के कोई दो कारण लिखिए। तो बाल अपराध का महत्वपूर्ण कारण है विघटित परिवार। परिवार जब विघटित होता है तब भी बच्चे बचपन में ही अपराध करने लग सकते हैं। इसके साथ ही गरीबी भी बाल अपराध का एक प्रमुख कारण बताया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, मंदबुद्धि बालकों का प्रकार बताइए। ठीक है, मंदबुद्धि के बालकों के प्रकार बताइए कि मंदबुद्धि बालक कितने तरह के होते हैं। तो मंदबुद्धि बालक आपके 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका जड़ बुद्धि, दूसरा होता है आपका हीन बुद्धि, और तीसरा होता है आपका मूढ़ बुद्धि। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता बताइए। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है उसकी क्या विशेषता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह से होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वो आपका शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष बताइए। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का वर्ष 1999 ईस्वी है। कितना है? 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है और आप बताएंगे राज्य सरकार प्रति वर्ष निःशक्त बच्चों को कितनी धनराशि देती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो प्रति वर्ष निःशक्त बच्चों को 600 रुपये की जो धनराशि है वो देती है। अगला प्रश्न आपका, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक हैं वो विनय हैं। कौन है? विनय। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या आपका 7। इसमें पूछा रहा है कि बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने प्रस्तुत किया, यानी कि किसने दिया था। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो पूर्ण रूप से टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। इसके बाद है अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है। तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी अल्फा परीक्षण है। क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम बताइए। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम आर्मी बीटा परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण जो है इसी किसका नाम है? ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10, बुद्धि परीक्षण या बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बुद्धि लब्धि या फिर बुद्धि परीक्षण के आधार पर बालकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे और मंद बुद्धि वाले बच्चे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर जलोटा ने किस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो डॉक्टर जलोटा ने सन 1951 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, आप बताएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12, परामर्श किससे कहते हैं। तो किसी व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली जो सहायता है या जो सलाह है और जो मार्गदर्शन है उसी को आप कह देते हैं परामर्श। क्या बोल देते हैं? परामर्श। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 13, अल्फ्रेड विले ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो ये किया था इन्होंने सन 1915 में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 14, परामर्श की 2 विधियों के नाम बताइए। जो परामर्श की विधियाँ होती हैं वो उनमें 2 विधियों के नाम आपको बताना है। तो 2 विधियों के आपके नाम हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता
इसके अलावा भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना कर सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, परीक्षा तक लगातार आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार मिलेगी। तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।